अरावली पर्वतमाला का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था और इसकी औसत ऊंचाई है 930 मीटर और इसका विस्तार है गुजरात जिले के पालनपुर से लेकर दिल्ली के संसद भवन की रायसीन पहाड़ियों तक है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। राजस्थान में इसका विस्तार है सिरोही जिले के खेड़ा ब्रह्म गांव से लेकर के खेतड़ी झुंझुनू के खेतड़ी गांव तक। यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। इसमें 7 जिले आते हैं: सिरोही, उदयपुर, अजमेर, जयपुर। फिर इसके अलावा राजसमंद, दौसा और अलवर। अरावली पर्वतमाला राजपूतों को सुरक्षा प्रदान करती है, राजपूतों के दुर्ग को। इसलिए अबुल फजल ने अरावली पर्वत को ऊंट की गर्दन कहा और कर्नल जेम्स टोड ने सुरक्षा की दीवार कहा था। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया है: दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तर अरावली श्रृंखला में। आबू खंड या सिरोही आबू खंड की समुद्र तल से ऊंचाई 1200 मीटर है तथा यह 19 किलोमीटर लंबा है और 8 मीटर चौड़ा है। बैथोलिथ यह ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित आंतरिक गुंबदाकार स्थल है। आबू खंड बैथोलिथ का उदाहरण है। आबू खंड बैथोलिथ का उदाहरण है। नक्की झील यह ज्वालामुखी से निर्मित झील है जिसको क्रेटर झील भी कहते हैं। इसका उदाहरण है क्रेटर झील। उनियारा का पठार यह 1360 मीटर में है, मीटर ऊंचा है और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। भाखर सिरोही जिले की तेज ढाल वाली पहाड़ियों को भाखर कहते हैं। सिरोही जिले के तेज ढाल वाली पहाड़ियों को भाखर कहते हैं। इसरान भाखर की ऊंचाई 839 मीटर, रोजा भाखर की ऊंचाई 730 मीटर और झारोल भाखर की ऊंचाई है 588 मीटर और ये जालौर जिले में स्थित है। भारत के मध्य की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर को दत्तात्रेय ऋषि की तपोभूमि कहा है और कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा है। मेवाड़ के अंदर आने वाले पठार हैं, 5 पठार हैं: भोराट का पठार, भोमट का पठार, लसाड़िया का पठार, मीसा का पठार और ऊपरमाल का पठार। मेवाड़ के अंदर आने वाले जो जिले हैं वो है मारवाड़ के अंदर आने वाले जिले हैं उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ऊपरमाल का पठार चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में है। भैंसरोड से बिजोलिया के मध्य ऊंचाई पर स्थित उपजाऊ भूमि होने के कारण इसको ऊपरमाल का पठार कहते हैं। ऊपरमाल का पठार उपजाऊ भूमि से बना है। तो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा ये ऊपरमाल के पठार में आते हैं और ये बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था 1897 से 1941 में। अब इसमें आने वाली पहाड़ियां हैं मेवाड़ क्षेत्र में। देशहरों की पहाड़ी
ये रागा से जरगा पहाड़ियों के मध्य का क्षेत्र सदैव हरा भरा रहने के कारण देश हरो कहलाता है। गिरवा, उदयपुर शहर के चारों ओर की पहाड़ी श्रृंखला, इन पहाड़ियों की सर्वोच्च शिखर सज्जनगढ़ है 934 मीटर। कुकरा की पहाड़ियां राजसमंद में है। यह मेवाड़ तथा मेरवाड़ा के मध्य सीमा बनाती है। तो मेवाड़ मेरवाड़ा, अजमेर जिले को मेरवाड़ा कहते हैं। फुलवारी की नाल महाराणा प्रताप की कार्यस्थली है और यह भागलगढ़ दुर्ग में स्थित है। मध्य अरावली को अजमेर कहते हैं। अजमेर और टोंक में मेर जाति पाई जाती थी, इस कारण इस क्षेत्र का नाम मेरवाड़ा पड़ा। यहाँ पर टोडगढ़ 933 मीटर ऊंची है। यह मध्यकालीन अरावली की सर्वोच्च चोटी है। नाग पहाड़ियां अजमेर में पाई जाती है। सर्पिलाकार पहाड़ियां हैं, इनकी ऊंचाई 795 मीटर है। सुरा घाट एवं शिवपुर घाट अजमेर से ब्यावर तक जाता है NH हाईवे। तारागढ़ को ठिठली भी कहते हैं, ठिंडली। यहाँ पर अजमेर दुर्ग की स्थापना की गई थी। तारागढ़ में तारा पृथ्वीराज मेवाड़ ने अपनी पत्नी ताराबाई के लिए तारा महल बनाया था, इसलिए इसका नाम तारागढ़ पड़ा। और राजपूताना को दिल्ली से जोड़ने का कार्य भी तारागढ़ ही करता है, इसलिए विशय फेवर ने राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था। उत्तरी अरावली पर्वतमाला है, जयपुर दौसा अलवर जिले में है और ये टूटी फूटी बिखरी हुई है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी पर्वतमाला की 1050 मीटर सीकर में है और रघुनाथगढ़ है। बेराठ की पहाड़ियां जयपुर में पाई जाती है और 704 मीटर ऊंची है। बेराठ की पहाड़ी से बाणगंगा निकलती है। बाणगंगा ने बनास नदी निकलती है। बीजक की पहाड़ियां पाई जाती है, जिस पर कृष्ण के मंदिर है। बीजक की पहाड़ियों से भाबरू के शिलालेख भी मिले हैं और बेराठ में से बौद्ध धर्म संबंधी अवशेष भी मिले हैं और पांडवों का अज्ञातवास भी है। तेरावाटी की पहाड़ियां सीकर जिले में है और सीकर जिले में ही रघुनाथगढ़ है। और काकनवाड़ी पठार पर भगवत दास द्वारा भानगढ़ का निर्माण किया गया था। यह अलवर में है और यह भूत प्रेतों के लिए प्रसिद्ध है। खो, ये 920 मीटर ऊंची है। जयपुर की चोटी है अरावली पर्वत की और यहाँ से तावा निकलता है। उदयनाथ की पहाड़ी अलवर में स्थित है।